श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अ, 16 श्लोक तक पाठ हुआ था शायद। जी महाराज जी, राम राम जी। 16 तक हुआ था। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखदेव मुनि जो वर्णन कर रहे हैं वो सुन रहे हैं। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों की दैत्यराजों के अंतपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से बटु बामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सूतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। ये ऐश्वर्य तो अनित्य है, अनित्य खत्म होने वाला है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेकर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों के द्वारा आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं।
भगवान तो चीखने, गिरने और फिसलने के समय बेवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य से सा कर्म बंधन को काट देता है। बताइए, नाम महिमा है। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्म भाव से किए हुए भूमि दान का ये फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला ये मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर ये कोई अनुग्रह नहीं किया। फिर से भगवान ने यदि बलि को उसके स्वदान के बदले अपने विस्मृति कराने वाला ये मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर ये कोई अनुग्रह नहीं किया। अच्छा, यदि ये सब कुछ माया में है ही, यदि क्या है ही, तो हम जहां जिन स्थितियों में हैं वो भी माया में ही है, वो भी सच नहीं है। जिस समय कोई और उपाय ना देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पाशों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया। माने सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए अपने कार्य जितने हैं राज्य करने के लिए बृहस्पति जी को, जो बुद्धि के ही देवता हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, इनको अपना मंत्री बनाया। फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं। यहाँ का निवास एक मनवंतर तक ही रहता, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो ना भगवान की कृपा ही है और ना मेरी वासना ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित हम आगे 8वें स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सूतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। ये श्लोक सुनने वाला है।
अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सूतल लोक में, जहां बलि रहते वहां लोक में राजा बलि के द्वार पर अपना गदा में वो गुर्ज जो होता है लिए उनके द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सूतल लोक से नीचे तलातल है ना। इसी बात को बाबा कहते थे कि सूरदास जी के और तुलसीदास जी के पद इसके ऊपर बहुत सारे सुनाते थे, वो तो याद नहीं मेरे को, लेकिन बलि के भगवान ऐसे भक्त को ऐसे मानते हैं कि इनके द्वार पर खड़े होकर सेवा करने लग जाते हैं। ऐसे भक्तों के बहुत सारे प्रसंग हैं, ये भक्तमाल में वर्णन है। तो भगवान तो वैसे भी यथा माम प्रपद्ये, जिससे मुझे कोई भजता मैं भी वैसे ही भजता हूं। और भगवान ने वहां बलि को, जो बलि का इंद्रलोक से राज्य छीन लिया, और तब बलि ने एक वरदान मांगा था। ये था कि तुम्हें क्या चाहिए बलि? तो उन्होंने कहा था कि प्रभु आप सदा मुझे दिखते रहो। तो भगवान ने कहा जाओ तुम सूतल लोक का जाके राज्य करो और तुम्हारे सामने मैं खड़ा रहूंगा। ये है भगवान की महिमा। भक्ति के लिए बिक जाते हैं। वहां त्रिपुराधिपति दानवराजमय रहता है। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे ये स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, तक्षक, कालिय और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री पुत्र मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। वहां गरुड़ जी घूमने जाते हैं, फिर भी कभी कभी वो सैर करते हैं। मने निडर हो गए गरुड़ जी से। उसके नीचे रसातल में पनी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच कालय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनके देवताओं से विरोध है। राम, इनका देवताओं से विरोध है। श्लोक फिर से थोड़ा। उसके नीचे रसातल में पनी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच कालय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है,
उन श्री हरि के तेज से भला अभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। मंत्र वर्ण रूप, इसका नीचे टिप्पणी दी है, पढ़ लेते हैं। एक कथा आती है कि जब पानी नामक दैत्यों ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया, तब इंद्र ने उससे ढूंढने के लिए शर्मा नाम की एक दूती को भेजा था। शर्मा से दैत्यों ने संधि करनी चाहिए, परंतु शर्मा ने संधि न करके इंद्र की स्तुति करते हुए कहा था, हता इंद्रेण पनेहा शैध्वम, अर्थ है हे पनिगन, तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ। इसी शाप के कारण उन्हें सदा इंद्र का डर लगा रहता है। ये है ये मंत्र। वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है, वहां शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की धमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। 24वां अध्याय विश्राम हुआ। 25वां अध्याय का पाठ कर लेते हैं। श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। भगवान की तामसी नित्य कला है। कहां पे? पाताल लोक में। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। ना दृश्य रहता है और ना दृष्टा रहता है। ये अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए पांचरात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ ये सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। जब प्रलय काल उपस्थित होने पर इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यू संख्या 11 है, माने वो 11 रुद्र है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल
गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान दैदीप्यमान हैं। जब अन्य प्रधान प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमणियों में अपने कुंडल कांतिमंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार बिंदु की मनमोहनी झांकी होती है। फिर से भगवान शंकरशन के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान दैदीप्यमान है। उनके नख से रोशनी निकलती है, प्रकाश होता है। जब अन्य प्रधान प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, दूसरे नागराज, तब उन्हें उन नखमणियों में अपने कुंडल कांतिमंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखारविंदों की मनमोहनी झांकी होती है। उन दूसरे जो नाग होते हैं उनको अपना स्वरूप दिखता है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित, उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। कुमकुम पंख का लेप लाल रंग का होता है। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विह्वल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम पद से मुदित मुखारविंद की और मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष अमर्ष होता है असहनशीलता, असहनशीलता उसको अमर्ष, अनंत अपने अमर्ष और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीलामय भगवान शंकरशन गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भोरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। ये भगवान अनंत, इनको भगवान शंकरशन देव कौन है, यही तो पहले ही बताया था कि यही लक्ष्मण है।
इस श्लोक को फिर से थोड़ा सुन लीजिए। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है। एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। दूसरा हाथ हल जो पकड़ी है वो लक्ष्मण जी ने तो पकड़ी, बलराम जी ने। बलराम और लक्ष्मण एक ही हैं। वे उदार लीला में भगवान संकर्षण गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं। जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। इनके गले में भी तुलसी होती है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य में श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमो गुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। ये जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव और अकृत है। ध्रुव का अर्थ लिए यहां अनंत और अकृत का अर्थ लिए अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें ये कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निर्जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर्य संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है, जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। ये पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर, हजार मस्तक है ना, तो उनके एक मस्तक पर एक रजा कण के समान रखा हुआ है। रजकण के समान किसी मस्तक पर ये पूरा भूमंडल,
भूमंडल, संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजाकन के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के हजार जीवें हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम हैं। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं, वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 25वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।